चलिए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है सेक घाती 6x माइनस टेन घाती 6x बराबर 1+3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसमें जरा ध्यान से, अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ सेक पावर 6x माइनस टेन पावर 6x है, तो इसको मैं पावर 6 को ऐसे स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ। इस 6 वाले को भी स्क्वायर का क्यूब देख लीजिए, 2 3 6 2 3 6, मान बदला नहीं। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला पता है क्या बना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना। चेक करिए, ये पूरा ब्रैकेट ए है, ए क्यूब माइनस ये पूरा ब्रैकेट समझो बी है, बी क्यूब। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है इन्होंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ये आपने वर्ग समीकरण में भी इसको याद किया था, अल्फा बीटा में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, वही यहाँ पे ए बी में है। ओके, चलिए तो ये फॉर्मूला ध्यान से लगाते हैं, जरा देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये फॉर्मूला लगाते समय मैंने आपको पीछे क्लास में बताया, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है। तो ए की जगह पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, टेन स्क्वायर एक्स है। ध्यान से देखो, ए के ऊपर क्यूब लगा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर क्यूब लगा है, तो ए की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स है और बी की जगह पे ऐसे टेन स्क्वायर एक्स है। तो अभी मैं ये सूत्र यहाँ लिखूंगा, यही जो सूत्र है ना, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। केवल जहां जब ए आएगा तो मैं अपना ए वाला मान सेक स्क्वायर एक्स लिखूंगा, और जब बी आएगा तो मैं अपना बी वाला मान टेन स्क्वायर एक्स लिखूंगा। चलिए चेक करते हैं। पहले आया ए मतलब सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, फिर बी मतलब टेन स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, क्यूब प्लस 3, फिर आया ए मतलब सेक स्क्वायर एक्स, फिर बीच में गुणा, पॉइंट मतलब गुणा है, लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे गुणा ही लगा दो, बी मतलब टेन स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट ए मतलब सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस बी मतलब टेन स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा यही चीज जो है ना, देखिए ये पूरी यही लाइन यहाँ लिखी गई है, केवल ए की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स लिखा गया है और बी की जगह पे टेन स्क्वायर एक्स लिखा गया है। ए की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे टेन स्क्वायर एक्स लिख के ये पूरी लाइन इस फॉर्मूले के हिसाब से बना दी गई। अभी देखिए सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे भी देखो ये दो लाइन लिखा है इन्होंने, जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। आप फॉर्मूला याद किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह पे पूरे ब्रैकेट की जगह पे 1 हो जाएगा। फॉर्मूले से देखो ये 1 होता है तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस, देखिए ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया इस सूत्र से, तो 1 का क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स है ही, और ये भी 1 हो जाएगा, देखिए ये भी 1 हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, तो ये भी 1 हो गया। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और इधर 3 1 के 3 गुणा होगा 1 से तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। देखो यही सिद्ध करना था, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से चेक करिए वही आ रहा है। ये देखिए सिद्ध किया, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आपको सिद्ध करना था, ये दायां पक्ष के बराबर आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया 7वां क्वेश्चन। अभी 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका है चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। हाँ ये क्वेश्चन अलग है भाई, जरा देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन को आप, जैसे कुछ क्वेश्चन त्रिकोणमिति में ऐसे होते हैं ना जो रट्टा मार क्वेश्चन, देखो इसको रट्टा मार आप बोल दो, क्योंकि अगर आपको ये रट्टा मार नहीं है ना तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या किया इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे ये जो बायां पक्ष है इसको लिया इन्होंने टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1, और
इसमें ऊपर नीचे tan थीटा से गुणा किया है, ऊपर नीचे tan थीटा से गुणा किया है। देखिए tan थीटा से गुणा ऊपर, tan थीटा से गुणा नीचे। अब ऊपर तो tan थीटा गुणे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे का सेम लिखा। और tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, यहाँ पे भी देखिए tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, ये तीन फॉर्मूला लिखे, दो फॉर्मूला लिखे, पर काम का एक भी नहीं लिखे। काम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूंगा। ये देखिए tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला लिख दिया, नीचे का सेम। अब ये यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 1 को 1 का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला, अभी तक यहाँ से यहाँ आते थे, अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में सेक थीटा +1, देखिए, और एक में सेक थीटा -1। चेक करिए, एक में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी, तो एक में सेक थीटा -1, एक में सेक थीटा +1। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार सेक थीटा +1 और एक बार सेक थीटा -1। ये देखिए ये जो अपना प्लस वाला है ना, ये कट जाएगा, तो सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा, और ये आपका सिद्ध हो जाएगा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब ये रट्टा मार क्यों बोला, मैंने यहाँ बोला ये क्वेश्चन रट्टा मारे, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं रहा कि tan थीटा का गुणा करेंगे ना, तो फिर आप भटकते रहोगे। वैसे इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रश्न संग्रह में सिखाया है, तुल्य अनुपात के प्रमेय से। तुल्य अनुपात के प्रमेय से भी मैंने सिखाया है, तो उससे भी इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन ये भी इजी है, केवल ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे tan थीटा का क्या करना है, गुणा करना है, बराबर कि नहीं। तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये बहुत कठिन नहीं है, केवल अपने को ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्या बता रहा था कि जैसे देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 मिनट, ये फॉर्मूला होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब tan स्क्वायर थीटा को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा गुणे tan थीटा। ये सूत्र से मालूम है ना आपको, सूत्र से tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan स्क्वायर थीटा को मैं से 2 बार tan थीटा गुणे tan थीटा लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर थीटा -1 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 लिख सकते हैं ना। चेक करो, ए स्क्वायर, ये समझो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, एक बार सेक थीटा +1, एक बार सेक थीटा -1। अब देखिए कितना आसानी से 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। क्या करो यहाँ पे कि ये जो सेक थीटा +1 है ना, इसको इधर बटे में लेके चले आओ। क्यों बटे में आएगा मालूम है ना, क्योंकि यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग में, और इधर से ये सेक थीटा -1 अपनी जगह रहेगा, और एक tan थीटा इधर बटे में लेके चले आओ। ये देखो आपका 3 लाइन में उत्तर आ गया। ये जो इतना बड़ा सा किया है ना, इसका उत्तर मैंने आपको 3 लाइन में सिखा दिया। देख लीजिए सिद्ध हुआ ना, tan थीटा बटे सेक थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चेक कर लीजिए, पहले सूत्र लिख दिया, सूत्र आपको याद है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे tan थीटा गुणे tan थीटा लिख सकता हूँ, और ये यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक बार सेक थीटा +1, एक बार सेक थीटा -1। फिर ये देखिए इधर एक गुणे में है ना सेक थीटा +1, यहाँ गुणा छिपा हुआ है ब्रैकेट में, तो इधर भाग में इसको इस तरफ ले लो भाग में, इस tan थीटा को इस तरफ ले लो भाग में, और आपका देखो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ सिद्ध हो गया। 3 लाइन का है, तो मैं ये भी आपको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आप दूसरी विधि करके कर सकते हैं।
दूसरी विधि करके कर सकते हैं। मैं इसका फोटो आपको भेज दूंगा, आप कर लीजिए, बराबर कि नहीं। बाकी ये इतना बड़ा भी कर सकते हैं, भी कठिन नहीं है, पर ये ज्यादा सरल है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। त्रिकोणमिति जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग चलेगा, बहुत अच्छा है त्रिकोणमिति, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है उसको आता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता उसके लिए तो बोरिंग है। ये देखिए, ये सिद्ध करना है तो बायां पक्ष लिया। बाएं पक्ष में यहाँ पे देखिए, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऊपर फॉर्मूला आएगा, क्योंकि 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कभी भी 1 को कुछ भी लिख रहे हो, अरे भाई 1 को 1 का स्क्वायर लिखो, 1 का क्यूब लिखो, 1 का घात कितना भी लिखो तो 1 ही आता है। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम कर लेंगे। तो यहाँ तो आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लो यहाँ पे कि tan क्यूब थीटा माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे का तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। ये आपने 8वीं में पढ़ा था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो चेक करिए जरा, पहले फॉर्मूले में क्या हो रहा है, ए दोनों पे क्यूब होना चाहिए, बीच में माइनस दे। देखिए दोनों पे क्यूब है, बीच में माइनस। तो क्या करते हैं, पहले अपना देख लो कि ए की जगह अपना क्या है। अपना ए की जगह tan थीटा है और बी की जगह 1 है। चेक कर लीजिए, ए की जगह tan थीटा है, क्यूब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्यूब लगा है। तो ए की जगह पे tan थीटा है, बी की जगह 1 है। तो चलिए पहले ए माइनस बी है, तो ए की जगह tan थीटा माइनस बी की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे 1। एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर थीटा प्लस ए गुणे बी, तो tan थीटा गुणे 1। ध्यान रखना यहाँ पे एक स्टेप कम किया है, आप चाहे तो बढ़ा लेना। यहाँ पे tan थीटा डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे ए बी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या किया है, a इंटू बी, तो आप चाहे यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेना, लिख लेना tan थीटा गुणे 1। चेक करिए ध्यान से, ए बी है, ए बी मतलब इन दोनों का गुणा करना है, तो tan थीटा गुणे 1 लिखना चाहिए, पर यहाँ tan थीटा गुणे 1 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा tan थीटा गुणे 1? क्योंकि उसको लगा कि tan थीटा गुणे 1 tan थीटा ही आएगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो स्टेप बढ़ा लेना, मैं यहाँ बढ़ा दूंगा। और फिर ये देखिए, एक कट गया आपका, और आगे प्लस 1 है, ये आगे नहीं बताया आपको, प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो समझ के चलो, कोई बहुत कठिन नहीं है। देखिए पहले ए स्क्वायर है, ए मतलब tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए गुणे बी है, तो tan थीटा गुणे 1, tan थीटा गुणे 1 tan थीटा आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट tan थीटा लिख दिया। फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ देखो 1 स्क्वायर नहीं लिखा, केवल 1 लिख दिया। अब ये कट जाएगा तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ क्या कर दिया, देखो कि ये tan स्क्वायर थीटा और 1 को साथ में लिख दिया, और ये tan थीटा को साइड में लिख दिया। यहाँ इनको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, ब्रैकेट आप मत लगाइएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, तो ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है प्लस tan थीटा, और ये आपको सिद्ध करना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। इसमें ये देखिए क्वेश्चन है आंसर। इसमें जो हमने ये विधि बताया था ना, सूत्र विधि, इससे सॉल्व किया। देखिए अभी मैंने आपको एक विधि बताया था ना सूत्र से, उसी सूत्र से इसको सिद्ध किया, क्योंकि इसको सूत्र से ही कर सकते हैं, वो ऐसे कठिन होगा, सूत्र से आसान होगा। देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ लिखा है सर्वसमीका, मतलब ये सूत्र है सर्वसमीका करके। मैंने जो सूत्र बताया त्रिकोणमिति का उसको क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। तो देखिए सूत्र है, ये सूत्र तो सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसी सूत्र से ये सूत्र बना हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो मैंने बताया था ना अभी आपको, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर इसको tan थीटा गुणे tan थीटा लिखा था, इधर फॉर्मूला लगाया था, सेम वही काम यहाँ किया। देखो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा लिखा, और यहाँ इसको 1 स्क्वायर समझो, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। देखिए एक बार ए माइनस बी लिखा है, एक बार ए प्लस बी।
फिर यहाँ से देखिए एक को इधर बटे में लाएगा, जैसे देखो मैंने यहाँ किया था ना, अपना आंसर इसमें आ गया था कि इसमें क्या करेंगे ये देखिए ये सेक थीटा प्लस 1 को इधर बटे में लाया था, टेन थीटा को इधर बटे में ले गया था, इसमें वही करेंगे, एक को इधर बटे में लाएंगे, कॉस थीटा को उधर बटे में लेके जाएंगे। तो ये देखिए वही किया है अगले स्टेप में, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा को बटे में लाया, उधर से कॉस थीटा बटे में लाया। अब ये आपका इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को पहले लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को बाद में। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें सिद्ध करने वाला हम देख के चलेंगे। तो सिद्ध करने वाले में इधर देखिए, ये हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे करने की, फिर भी इन्होंने किया है। ये देखिए इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, पर कोई जरूरत नहीं थी, हम इसको पहले इसको बाद में रख सकते, एक स्टेप चाहे तो हम बचा सकते हैं। चलिए तुल्य अनुपात के सिद्धांत से, अब यहाँ तुल्य अनुपात का सिद्धांत लगेगा। तुल्य अनुपात का सिद्धांत क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता रखा है, 9वीं में भी आपने पढ़ा था, तो मैं एक बार फिर बता दूं। तुल्य अनुपात का सिद्धांत होता है कि यदि A बटे B बराबर C बटे D, अगर ये दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो आप ऊपर ऊपर का अगर प्लस करो और नीचे नीचे का प्लस करो तो भी इसके ये बराबर ही रहेगा, या ऊपर ऊपर का माइनस करो नीचे नीचे का माइनस करो तो भी ये चारों आपस में बराबर रहेंगे। ये देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर अंश में अंश को प्लस कर दो और तो हर में हर को भी प्लस कर दो तो ये भी इसके बराबर रहेगा, या अंश में अंश को माइनस कर दो, हर में हर को माइनस कर दो तो भी ये चारों आपस में बराबर रहेंगे। देखिए वही यहाँ पे किया, ध्यान से देखिएगा। तुल्य अनुपात के सिद्धांत से पहले ये देखो, ये दोनों तो आपस में बराबर है ही, यहाँ तुल्य अनुपात लगा है। तुल्य अनुपात में पता है क्या किया है, इन दोनों को माइनस करके लिखा है। देखिए अंश और अंश को माइनस किया तो हर और हर को भी माइनस करेंगे। इधर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो आपको ज्यादा समझेगा। ये देखिए अंश में अंश को माइनस किया तो हर में हर को माइनस किया। अब एक ये वाला छोड़ दिया, इसको वाला लिख दिया। क्यों इसको लिखा? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें हमें यही वाला चाहिए। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदलेगा, -1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया, पहले साइन थीटा लिख दिया, फिर कॉस थीटा लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। यहाँ पे भी पहले साइन थीटा लिख दिया, फिर कॉस थीटा लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। इस तरीके से आपका ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, बाएं पक्ष के अंश तथा हर दोनों में कॉस थीटा से भाग देने पर। अब दायां पक्ष हमारा ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, केवल बायां पक्ष जो है ना उसमें चेंज कर रहे हैं, उसमें कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। देखिए बायां पक्ष के अंश तथा हर में कॉस थीटा, मतलब अंश में भी कॉस थीटा का भाग, हर में भी। तो ये देखिए कॉस थीटा में भी कॉस थीटा का भाग, ये बटा मतलब भाग गया, और 1 में भी कॉस थीटा का भाग, साइन थीटा में भी कॉस थीटा का भाग। ध्यान से देखो ये बायां पक्ष है, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, सब में कॉस थीटा का भाग देना है। कॉस थीटा में भी कॉस थीटा का भाग, 1 में भी कॉस थीटा का भाग, साइन थीटा में भी कॉस थीटा का भाग। इधर वाला सेम है। अब इधर कॉस कॉस कट के 1 आएगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा सूत्र से, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा सूत्र से। देखिए ये भी सूत्र है सेक थीटा, ये भी सूत्र है टेन थीटा। इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो गया। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, यही आपको सिद्ध करना था। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो ही आपको आएगा। बाकी ये ध्यान रखो कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते सर इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे करूं तो चलेगा। तो ये क्वेश्चंस मुझे कम पूछो, या ग्रुप में मत पूछो, कोशिश करो वहां पे, क्योंकि क्या है कि फिर एक ही त्रिकोणमिति में एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। तो अगर वो त्रिकोणमिति के नियम और गणित के नियम से सही है तो फिर सही है, उसको गलत नहीं है, उसको आपको पूछने की जरूरत नहीं है। फिर भी हाँ अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ध्यान रखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखा आपने अभी 1 मिनट में ही मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए ऐसा बताया गया, तो ये देखिए 3 लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं जो यहाँ पे किया गया वही आप करो, आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। वहां पे ध्यान रखो कि गणितीय
नियम से वो सही होना चाहिए।